हमने बस केवल ज्ञान का नाम ही सुना है। केवल ज्ञान के भी कई प्रकार हैं। वे क्या है, कौन कौन से हैं और कब कब होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ज्ञान के दो भेद किए गए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद किए गए हैं, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष और नो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष के दो भेद और है, जैसे भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। इनमें से भवस्त केवल ज्ञान के दो भेद हैं, जैसे कि संयोगी भवस्त केवल ज्ञान और अयोगी भवस्त केवल ज्ञान। इनमें से संयोगी भवस्त केवल ज्ञान प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, प्रथम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान और अप्रथम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान, या चरम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान और अचरम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान। इसी प्रकार प्रथम समय, अप्रथम समय, चरम समय, अचरम समय, ये चार पद अयोगी भवस्त केवल ज्ञान के आदि में क्रमशः होते हैं। सिद्ध केवल ज्ञान के भी दो भेद हैं, जैसे अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। इनमें अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद है, जैसे कि एक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और अनेक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान। परंपर सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद हैं, जैसे कि एक परंपर सिद्ध केवल ज्ञान और अनेक परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान के अनेक रूप हैं। तो संक्षेप में ज्ञान के 5 भेदों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। इनमें प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष और नो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। जीव 8 कर्मों से बद्ध है और वो भी अनादिकाल से। उन कर्मों में 4 कर्म घनघाती कहलाते हैं, जैसे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म आत्मगुणों को आच्छादित करने वाले हैं, उन्नति, उत्थान और विकास में बाधा डालने वाले हैं। इनके रहते हुए जीव कषाय मुक्त वीतराग नहीं हो सकता और वीतरागता के अभाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। घनघाती कर्मों के सर्वथा नष्ट और क्षय होने पर ही केवल ज्ञान का सूर्य अनंत काल के लिए जगमगा उठता है। जब ये सूर्य एक बार उदित हो जाता है तो फिर वो कभी भी अस्त नहीं होता, वो सदा सर्वदा एक सा रहता है, किसी भी समय में वो धूमिल नहीं होता। इससे बढ़कर अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान केवल मनुष्य भव में उत्पन्न होता है, अन्य किसी भी भव में उत्पन्न नहीं होता। जो केवल ज्ञान मनुष्य भव में हो उसे भवस्त केवल ज्ञान कहते हैं। भवस्त केवल ज्ञान 2 तरह का होता है, संयोगी और अयोगी। मन, वचन और काय के व्यापार को योग कहते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी योग जिसमें प्रवृत्त हो उसे संयोगी कहते हैं। जो केवल ज्ञानी योग सहित है उन्हें संयोगी भवस्त कहते हैं। जिनके मन, वचन और काय की शक्ति होते हुए भी उनका पूर्णतया निरोध हो गया है, उन्हें अयोगी भवस्त कहते हैं। इनका गुणस्थान 13वां और 14वां है। जिस केवल ज्ञान को उत्पन्न हुए पहला ही समय हुआ है उसे प्रथम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहते हैं, और जिस केवल ज्ञान को हुए अनेक समय हो चुके हैं उसे अप्रथम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहते हैं। या जिस ज्ञान को 13वां गुणस्थान पार करने में केवल एक समय रह गया है वो चरम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है, और जिसे उस गुणस्थान को पार करने में अनेक समय शेष रहते हैं उसे अचरम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहा जाता है। जब तक भवोपग्रही कर्म शेष है तब तक वो भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनको भवोपग्रही कर्म कहते हैं। जब तक इनका क्षय नहीं होता है तब तक भव रहता है। आयु कर्म के क्षय होने से भवस्त केवली का निर्वाण हो जाता है। मोहनीय कर्म क्षय होने से 3 घाती कर्मों का एक साथ क्षय हो जाता है। आयु कर्म के सर्वथा विलय हो जाने से निर्वाण की प्राप्ति
हो जाती है। जिनके 8 कर्म सर्वथा क्षय हो गए हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध अवस्था में जन्म मरण रोग शोक भय शरीर आदि का बिल्कुल अभाव रहता है। कर्मों से निर्लिप्त और केवल ज्ञान से प्रकाशमयी आत्मा को दूसरे शब्दों में परमात्मा भी कहते हैं। सिद्धों का केवल ज्ञान यद्यपि समान है, कम ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी उपाधि भेद से आगमकारों ने उनके भेद बतलाए हैं, जैसे कि अनंतर सिद्ध और परम्पर सिद्ध। 8 समय तक निरंतर सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले सिद्धों को अनंतर सिद्ध कहते हैं। बीच बीच में अंतर पाकर जो सिद्ध होते हैं उन्हें परम्पर सिद्ध कहते हैं। 8 समय तक समय समय में एक एक सिद्ध होने वालों को एक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। समय समय में अनेक सिद्ध होने वालों को अनेक अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार परम्पर सिद्ध के 2 भेद है। 2 समय से लेकर मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास का अंतर पड़ जाने पर जो एक एक सिद्ध हुआ है उसे एक परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। अंतर पाकर जो अनेक सिद्ध हुए हैं उन्हें अनेक परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। अनंतर सिद्ध भी अनंत है और परम्पर सिद्ध भी अनंत है। भवस्त केवल ज्ञानी को अरिहंत कहते हैं और मुक्त आत्माओं को सिद्ध भगवान कहते हैं। दोनों को जैन दर्शन आराध्य मानता है और साध्य भी। तो कहने का सारांश ये है कि जो ज्ञान से अपने विषय को व्याप्त करता है उसे अक्ष अर्थात आत्मा कहते हैं। वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो स्वतंत्र स्वच्छ और निर्मल ज्ञान देता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान होता है उसे पारमार्थिक दृष्टि से परोक्ष ही कहा जाता है और वो परोक्ष ज्ञान अस्पष्ट होता है। इसी तरह 9 केवल ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और छायोपशमिक अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकों को होता है और मनुष्य और संगीत तिर्यंचों को छायोपशमिक अवधि ज्ञान हुआ करता है। तो ये थी केवल ज्ञान से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है वो कौन सा ज्ञान है जिससे हम बैठे बैठे दूसरों के मन के भावों को जान सकते हैं। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।